और इतना भ्रष्टाचार का भी सबूत कहाँ मिला है? लगाने के लिए कोई भी कुछ भी बोल देते हैं। जैसे रश्मि सिंह मतलब अच्छे छवि के नहीं है, जहाँ कहीं भी जाते हैं तो पार्टी का मतलब अच्छा काम नहीं किया ना। घर के बेटी लंका ढाए, देखिए पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद जनता कांग्रेस में, जब वो दोनों में काम नहीं कर पाए थे कांग्रेस में कैसे काम करेंगे? हम दोनों से मतलब वो हो गए हैं, उग गए हैं, दोनों से उग गए। हाँ, विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम चुनावी चौपाल में हम आपका स्वागत करते हैं। जबकि मतदान हो चुके हैं और अब जल्द ही मतगणना के बाद जो है सरकार किसकी बनेगी, कौन सा विधायक जीतेगा, इसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में कई मायने जो है बातें चौंकाने वाली रही हैं। वोटिंग प्रतिशत से लेकर आम चीज़ों को पर भी यहाँ चर्चा करेंगे। क्षेत्र के कुछ लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं क्योंकि बुजुर्ग भी आप क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं। क्या लग रहा है जी, तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार वोटिंग कैसा हुआ है और क्या कुछ आपके मुद्दे रहते हैं? हर समय मतदान कम हुआ, बहुत कम, 61% हुआ है। उसका कारण त्यौहार हो सकता है। ये कौन कौन लोग चुनाव में इस बार आपको देखने को मिले कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा था? रश्मि सिंह, धर्मजीत सिंह और कौशिक, क्या नाम है, दिनेश कौशिक। तो ये सारे लोगों में आपने जब मतदान किया तो जैसे आपने युवा मतदाताओं से पूछेंगे कि क्या आपने किसको क्यों जो है वोटिंग करना पसंद किया होगा? हमने कांग्रेस को चुना। क्या है कांग्रेस बोलने का मतलब, शिक्षा के स्तर में भी अभी निःशुल्क शिक्षा दे रही है, केजी से पीजी तक। और वो आत्मानंद स्कूल का भी उन लोग कर रहे हैं कांग्रेस। इस नाम से हम लोग कांग्रेस को चुने। लेकिन भ्रष्टाचार के भी बहुत आरोप लगे हैं, मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगे हैं। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं रश्मि सिंह, उनके लिए कहा जाता था कि एक के साथ एक विधायक हमको नहीं चाहिए, लोग ऐसा कह रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अफवाह है। और इतना भ्रष्टाचार का भी सबूत कहाँ मिला है? लगाने के लिए कोई भी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। ये बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं धर्मजीत सिंह, उनके बारे में कैसे जानते हैं? क्या वो चुनाव लड़ कैसे जीतेंगे? वो मतलब साफ सुथरा छवि के हैं। जैसे रश्मि सिंह मतलब अच्छे छवि के नहीं है, जहाँ कहीं भी जाते हैं तो पार्टी का मतलब अच्छा काम नहीं किया, गांव स्तर पे मतलब काम नहीं किए हैं, वो अपने हित में काम किए हैं। तो धर्मजीत एक अभी नया चेहरा है, तो मतलब कुछ अच्छे कार्य करने की उम्मीद है उनसे। ये धर्मजीत को तो लोग बोल रहे हैं कि दल बदलू नेता है, तो कभी कांग्रेस में, कभी जो योगी कांग्रेस में, अभी भाजपा में। ये क्या काम करेगा क्या? ये कहावत है ना, घर के बेटी लंका ढाए, देखिए पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद जनता कांग्रेस में, जब वो दोनों में काम नहीं कर पाए थे कांग्रेस में कैसे काम करेंगे? हाँ जी, भाजपा में कैसे काम करेंगे? वो उसको तो लोग कभी पहचानते भी नहीं है, चिनते भी नहीं है, तो उसके ऊपर उम्मीद करना बेकार है। लेकिन वो तो बड़े गद्दावर जो है नेता हैं, वो लगातार विधायक बने रहे हैं, लोरमी से तो वो जीतते रहे हैं, तो उनकी लोकप्रियता तो है। लोकप्रिय तो है, वो व्यवहारिक है। सबसे बड़ी बात यह, काम करे कि मत करे, लोगों से तो अच्छे बात करते हैं। अच्छा, तो इसका उनको एडवांटेज मिलेगा? तो क्या लग रहा है कि जबकि हम तखतपुर को देखते हैं, ये जब क्षेत्र तखतपुर में आ गया, टेक्निकली ये नगर निगम में भी आ गया एक्सपेंड के बाद, क्या लग रहा है कि यहाँ की जरूरतें जो है वो कौन पूरा कर सकता है? कांग्रेस का प्रत्याशी या बीजेपी का प्रत्याशी? कांग्रेस के प्रत्याशी कर सकते हैं। जैसे आप धर्मजीत की बात किए है ना, धर्मजीत कितने साल से रहे होंगे वहाँ? 15 साल से रहे होंगे, 20 साल है ना। तो 20 साल में आप लोरमी जाके देखिए कि काम हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें आप लोग को सबको पता चल जाएगा। चाहते तो उसको तो मेरे ख्याल से श्रीलंका का रोड बना देते, प्लास्टिक का, रबड़ का रोड, लेकिन वो नहीं बना पाए। तभी तो यहाँ उनको जनता नकारी, तभी यहाँ आए। नहीं तो वो लोरमी से नहीं जीतते और लोरमी से लड़ते, काहे आते बिलासपुर में? कहने का मतलब ये अपना तखतपुर वाले में। ये तखतपुर से जब चुनाव लड़ रहे हैं, वो जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। हम देखना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि किस तरह से बताएं कि कांग्रेस और बीजेपी के बैनर पोस्टर अब तक यहाँ लगे हुए हैं और प्रचार प्रसार में कहीं कोई कमी नहीं रही है। कुछ लोग जो है चाय वगैरह पी रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरी एक सवाल आपसे और लेंगे कि आखिरकार जब आप यहाँ रह रहे हैं और ये नगर निगम में आ गया है अब तो क्या लग रहा है, किस तरह की विकास की दरकार है आपको? अब नगर निगम में आ गए हैं तो मतलब अंडरब्रिज की मतलब अपेक्षा कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे अब रश्मि सिंह थे अपेक्षा, पर वो नहीं कर पाए। 5 साल थे सत्ता पे, अपने हित में काम किए, मतलब जनता के हित में काम नहीं किए वो बस। अच्छा, कहा कि रेत का काफी ज्यादा यहाँ काम हुआ, रेत उत्खनन का तखतपुर क्षेत्र में। तो काला धंधा है। नहीं, कौन करता है उसको? माफिया लोग करते हैं, रेत माफिया वाले। राजनीतिक षड्यंत्र होता है, संरक्षण मिलता है? नहीं होता, बिना राजनीतिक संगठन का कोई माफिया। तो मौजूदा विधायक रश्मि सिंह है, रेत माफिया भी यहाँ सक्रिय, किसका संरक्षण मिल रहा होगा?
अब राजनीतिक संरक्षण तो मिलता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन विधायक तो अभी रश्मि सिंह है, बंद कर सकते थे। नहीं तो उसमें तो रेत खनन के लिए ना भाई, जैसे आप क्या बोले अभी बताइए ना। ये यहाँ पे राजनीतिक संरक्षण मिला है, रेत का माफिया चलता रहा। तो अगर राजनीतिक संरक्षण मिला है तो जो विपक्ष के हैं उन लोग कहीं नहीं उठाते बात को, बताइए ना, पेपर में आती है ना न्यूज में आती है। एक तो बोलने का मतलब है हवा में बात हो रही है, कहने का मतलब। बच्चों की मौत होती है पानी में डूब जाने की वजह से, गड्ढे की वजह से, रेत के उत्खनन की वजह से। हाँ हुआ ना, वो तो कावड़ी बोल रहा हूँ, काला धंधा है वो। ध्यान देना चाहिए ना भाई, फिर कहने का मतलब है उसमें कहाँ कुछ हुआ, जो बच्चे लोग मरे थे यहाँ का लोखंडी का लोखंडी में जी। हाँ, उसका कहाँ कुछ हुआ, ना मुआवजा दिया ना कुछ नहीं। और तो ऐसा चलेगा क्या इस तरह से? इस तरह से नहीं चलेगा। मतलब शासन प्रशासन को और मतलब ध्यान देना चाहिए सबकी, अवैध जो उत्खनन हो रहा है उसको रोकना चाहिए। मिल राजनीति को मतलब मिली भगत ऐसा खेल हो रहा है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को, सीधा सीधा सरकार मतलब विधायक है या पूरी सरकार? मतलब जिस क्षेत्र में उसका है विधायक ही का है ये सब। इसीलिए क्या उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी बनी थी? उनको क्या वोट जो पहले पड़े थे उतने ही वोट पड़ेंगे कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। बहुत से लोग नाराज थे, जैसे सत्तामी समाज, कहीं काटाकोनी में बहस हुआ था, उसके कारण जातिगत समीकरण में बहुत कम पड़ेगा। किस तरह का जातिगत विवाद था, थोड़ा हमको बताएं, क्योंकि युवा हैं, आप समझते भी होंगे इस तरह की चीज़ों को। ये बोलने का मतलब थोड़ा जातिगत वो है, जैसे बोलने का मतलब बहुत से वर्ग आते हैं छत्तीसगढ़ में, ये जातिगत। आप सतनामी समाज के बारे में बोल रहे हैं? नहीं सारे लोगों के बारे में, सब समाज के लिए। तो क्या जातिगत जो भेदभाव पैदा करते हैं ये नेता? हाँ, जातिगत बोलने का मतलब इन लोग तो राजनीतिक करना है तो जातिगत भेदभाव करते हैं, बोलने का मतलब। इसका फर्क पड़ता है क्या? वोट कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं जाति वर्ग में? हाँ, वैसे जाति वर्ग तो करना चाहिए, लेकिन फर्क तो पड़ती है तो दोनों इसमें क्या बोलते हैं जाति वर्ग में। तो हमने समझा कि जो क्षेत्र में मुकाबला है वो रश्मि सिंह और धर्मजीत सिंह के बीच है। दोनों मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टी है, जहाँ यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, लेकिन तीसरे मोर्चे को लेकर भी चर्चाएं चलती रही हैं। हम फिर से समझेंगे कि जो आम आदमी पार्टी है या फिर जोगी कांग्रेस के लोगों को कभी आपने रिकॉग्नाइज किया क्या? यहाँ पे नहीं है, सिर्फ दो ही है, मतलब कांग्रेस और भाजपा दो ही है बस। तीसरे पार्टी की मतलब तीसरा पार्टी होता तो क्या होता? हाँ, निश्चित तौर पे हम उसको वोट देते। हम दोनों से मतलब वो हो गए, उग गए हैं, दोनों से उग गए। हाँ, विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अधिकतर बहुत मतलब नशे के मतलब आदि हो, मतलब बढ़ते जा रहे युवा के लिए खेल कोटा में कुछ नहीं है, यहाँ फ्यूचर कुछ नहीं दिख रहा है युवाओं का। तो अगर आम आदमी पार्टी या जोगी कांग्रेस ठीक से यहाँ पे प्रयास करते तो उनके कैंडिडेट जीत जाते हैं लगभग। हाँ, मतलब देते हैं वोट सब पब्लिक। आप क्या, क्योंकि काफी सीनियर हैं आप, इनके बातों से इत्तेफाक रखते हैं क्या युवाओं के? जोगी कांग्रेस नहीं जीत पाता है, यहाँ कांग्रेस ही भाजपा की वोट है, मेन स्ट्रीम की पार्टी होती। हाँ हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल बोलने का मतलब जोगी कांग्रेस यहाँ से बोलने का मतलब अमेरी से लीड की थी जोगी कांग्रेस, जो बोलने का मतलब वो कांग्रेस के लिए घातक है। जैसे यहाँ वोट बैंक कांग्रेस के लिए ज़्यादा है, कांग्रेस को ज़्यादा देते हैं, तो जोगी कांग्रेस का वोट काट रही थी, तो भाजपा को प्लस पॉइंट मिल रहा था वहाँ। देखिए, इतनी राजनीतिक समझ जो है युवा वोटरों को भी है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी एडवांटेज देती है किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी को तो उसको कैसे देखा जा सकता है। ये क्षेत्रीय पार्टी को कहा गया ऐसा कि आप तो बीजेपी या कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, सच्चाई नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, लोग दो ही पार्टी को तो जानते हैं, कि बीजेपी को जानते हैं और कांग्रेस को जानते हैं। अगर काम हो चाहे ना हो, दोनों पार्टी को ही तो लोग पहचानते हैं और चिनते हैं उनको। थोड़े से हम यहाँ, क्योंकि ये इकट्ठे हो चुके थे इसलिए हमने इनसे बातचीत की, हम थोड़ा दूर जाके भी कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर जो है गांव में चौपाल जैसे लगती है चाय की दुकान या होटल वगैरह में जो चर्चा करते हैं, हम ये जाते हैं कि हम कैमरा पर्सन हमारे साथ आए और देखें कि आप जब यहाँ रहते हैं क्या आप, तो यहाँ किसको आप चाहते हो कि वो जीत जाए? चुनाव हुआ है अब पार्टी दोनों टक्कर का है। टक्कर का है? कौन कौन लड़ रहे हैं? यहाँ लग रहा है रश्मि सिंह ठाकुर है। हाँ। और अपन धर्मजीत भैया। कौन किसके जीतने के चांसेस लग रहे हैं? चांस तो लग रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस के लग रहे हैं। हाँ। क्यों ऐसा लग रहा है कि धर्मजीत तो बड़े अच्छे नेता हैं? वो भी अच्छा है पर बदलाव सोचता है यहाँ। अच्छा, हाँ। बदलाव सोचते हैं जी। तो युवा वोटर ने जो है बदलाव बताया है। कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनका क्या विचार है इस तरह के। ये चाय की दुकान हो, इधर चाय नाश्ते की दुकान हो, भाई साहब ये बताएंगे कि आपके पास तो कई तरह के लोग आते हैं
और लगातार राजनीतिक चर्चाएं भी होती होंगी। क्या लग रहा है कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल है? अब उतना मोला जानकारी नहीं भी, मैं का काम धंधा में अपन व्यस्त रहता हूँ, वो सब चर्चा करे के मेरे पास समय नहीं रहा है। सुबह से आ रही था ना, समोसा बना बेच अकेले रहता हम, स्त्री तो रखे नहीं हो, खुद अपन बेचना रहते बनाना रहते हो, राजनीतिक मामला में चर्चा करे का। ये राजनीति से चर्चा नहीं करते? नहीं करते। तो लेकिन चुनाव में वोट तो डालते होगे? हाँ वोट डाले हैं। तो क्या लगता है कौन सा पार्टी जीतेगा तो अच्छा विकास होगा यहाँ? अब उतना मैं नहीं कह पाऊँगा, मतलब वो सब नॉलेज नहीं। आप किसको वोट डालते हो? अपन जो अच्छा लगी से मतलब मैं दे दिया। और बताओगे नहीं उसको? नहीं बता। तो ये कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक लोग हैं, जाहिर सी बात धंधा पानी के लोग हैं, धंधे पानी जो करते हैं वो लोग जना बताना नहीं मानते। भाई साहब ये बताएंगे कि काफ़ी बिजी हैं आप, लेकिन अभी अभी हाल में यहाँ पे चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुआ है, क्या लग रहा है कौन सा पार्टी जो है लीडिंग पोजीशन पे जीत जाएगा? मेरे को नहीं पता भैया, मैं भी तो सुबह निकल जाता हूँ काम में। अभी गांव वाले बताएंगे जो रहते हैं यहाँ। वो वोटिंग तो किया होगा आपने? हाँ। किसको और क्यों वोट करते हो? आप किसको क्यों वोट करते हो आप बताएंगे? विकास के लिए करते हो या किसी और बात? आप किस लिए करते हैं? आप किस लिए करते हैं? इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने विचार बताएं। ऐसा नहीं, विकास के लिए करते हैं सर। विकास के लिए करते हैं? विकास के लिए। तो आप बताएं कि कौन सा पार्टी ज्यादा विकास कर? विकास सूर्यवंशी ना, विकास तो वहाँ रहता है। कहाँ रहता है? विकास वहाँ रहता है, छतौना में, विकास सूर्यवंशी। अच्छा, तो सटायर से ये विकास सूर्यवंशी छतौना में रहते हैं। ये कुछ लोग व्यंग करते हैं, इस बात को लेके ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते। आप बताएं कि जब आप चुनाव यहाँ हुआ, वोटिंग वगैरह किया, किस तरह से लगता है, किसको देखते हो कौन जीत पाएगा? मैं बाहर में था सर, अभी आया हूँ, मेरे को इसका मालूम नहीं, मैं खुद वोट नहीं डाल पाया हूँ। अच्छा, वोट नहीं डाल पाए? लेट हो। अगर डालने मिलता तो किसको डालते? अरे बात की बात है, वो तो हम डालते थे। अच्छा, आप बताएं क्योंकि काफ़ी समय तक रहते हैं, कौन पार्टी यहाँ जीत रहा है ऐसा लगता है आपको? मैं बेलमुंडी बात हूँ। अच्छा, तो अब कांग्रेस आ गया। कांग्रेस? और बीजेपी के लिए क्यों नहीं? नहीं, सरकार तो बदलना चाहिए ना। सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आएगा कांग्रेस आएगा। तो छत्तीसगढ़ में पूरा कांग्रेस आएगा ये कह रहे हैं। ग्राहकों से भी थोड़ी बातचीत करने चाहेंगे। ये अभी क्षेत्र में चुनाव हुआ है, आप बात नहीं करना चाहोगे? क्यों नहीं करना चाहेंगे? टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि तरह तरह के लोग हैं, ये जानते हैं और ये भी देख रहे हैं कि कोशिश करते हैं कि वो बात ना करना चाहें। हालांकि चुनाव हो चुका है, कई लोगों को कई तरह की नाराजगी होती है, कई लोगों को कई तरह का जो है राजनीतिक डर भी होता है कि किसी के पक्ष में बोला तो आखिरकार क्या दुर्गामी परिणाम आएंगे। लेकिन वोटिंग यहाँ पे हो चुकी है और किसकी सरकार बनेगी और कौन सा विधायक जीतेगा ये पहले ही इन लोगों ने तय कर लिया है। हालांकि अब भी इस बात को बताने से थोड़ा सा गुरेज वो करते हैं। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।